team, Assalamu alaikum. It's Ikra Khan welcoming you on behalf of Maths Box. Today I'm here to proceed the lectures of FSC Pre-Engineering Mathematics Part 2, Chapter number 2 Differentiation. और आज हम काम करेंगे एक्सरसाइज 2.7 पर। जी व्यूअर्स, हम लोग काम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 पर, जिसकी 2.6 तक हमने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं। आज हमारी डिस्कशन होगी एक्सरसाइज 2.7 पर। अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें। ठीक है, तो और लाइक का बटन भी प्रेस किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई और हम बेहतर तरीके से अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड करें। ठीक है, और आपका सिलेबस अच्छे तरीके से आगे मूव ऑन कर सके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.7 चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन FSC प्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है वो कहता है फाइंड y2 का मतलब है आपने दो डेरिवेटिव्स पता करने हैं। कितने डेरिवेटिव्स पता करने हैं? दो डेरिवेटिव्स पता करने हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया उसने y = 2x5 - 3x4 + 4x³ + x - 2। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। अच्छा, इसमें रूल्स वही लगेंगे आपके जो पिछली एक्सरसाइजेज में लग गए हैं, जो आपको सिखा दिए गए। जिन लोगों ने लेक्चर नहीं लिया प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्रीवियस लेक्चर्स को गो थ्रू कर लें। ठीक है, तो इस सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। बहुत सिंपल सोल्यूशन है। डेरिवेटिव्स ही आपने निकालने हैं आज के लेक्चर में। y2 लिखा हो इसका मतलब दो डेरिवेटिव निकालने हैं। तो आप पहला डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा y1। और इस पर मैंने आपको बताया, चले मैं एक स्टेप जो है ना इंक्रीज कर देती हूँ कि dy/dx, और इस तरफ भी आप dy/dx अप्लाई कर दें। 2x5 3x4 4x³ + x - 2। तो पहले डेरिवेटिव को आप लिखते हैं y1। सेकेंड डेरिवेटिव को देखें हम क्या लिखेंगे, मतलब वो y2 हो जाएगा जब लेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली कांस्टेंट है 2 बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव आपका अप्लाई होगा x5 पर। x5 पर आप पावर रूल लगाते हुए क्या करेंगे, पावर को लेंगे स्टार्ट में और पावर में से एक कम कर देंगे। 5 - 1 विल बी 4, और डेरिवेटिव विदाउट पावर आपके पास x आएगा, और x का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है। चले मैं वो लिख देती हूँ यहाँ पर। आपके पास ये आंसर इसका क्या आता है 1। इस तरीके से नेक्स्ट जब डेरिवेटिव इस पर अप्लाई होगा तो 3 तो एज अ कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। तो 4 पावर रूल लेते हुए 4 स्टार्ट में आ गया, पावर में से एक कम कर दें। 4 - 1 विल बी 3, और डेरिवेटिव आपने किसका ले लेना है, अगेन यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव विदाउट पावर। ठीक है, प्लस इसी तरीके से आगे अप्लाई कर देंगे 4.3x2 dx/dx, और dx/dx आपके पास क्या हो जाएगा 1। और लास्ट में आपने रूल लगाया है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास किसके इक्वल होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास 1, ये आपका के पास 1, ये आपके पास 1। अपने रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है आपके पास 1 होता है। ये आपके पास हो गया है 10x4, ये आपके पास हो गया 12x³, ये आपके पास हो गया 12x² + 1। लेकिन अभी आपने पता करना है y2। अब y1 पर पहुंचे, एक दफा मजीद डेरिवेटिव ले लें, dy1/dx। अब देखें इस पर मैं अलग अलग अप्लाई करने, बेशक आपने ये स्टेप लिखना हो तो आप लिख लें। 10 एज अ कांस्टेंट बाय पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम करेंगे तो वो 3 आ जाएगा, और विदाउट पावर डेरिवेटिव लिख लें। अच्छा, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों की अभी प्रैक्टिस नहीं है तो बच्चे भूल जाते हैं। पावर स्टार्ट में, पावर में से कम, और विदाउट पावर आपने डेरिवेटिव ले लिया। ये सारे के सारे जो रूल्स हैं ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कराए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है 0। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। तो ये y1 का एक डेरिवेटिव लिया, मतलब दूसरा डेरिवेटिव है, तो y2 लिख लेना है आपने। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पर 40x³
-36x² प्लस 24x। तो ये आपके पास पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट नंबर 1 और 2 मैंने आपके लिए कर दिए। बहुत सिंपल है। क्या कहता है कि आपके पास y = 2x + y 3/2 है। सिंपली पहला डेरिवेटिव आपने लेना है पावर स्टार्ट में, पावर रूल लगाया यहाँ पर, पावर स्टार्ट में पावर में से एक काम विदाउट पावर डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। और ये 3/2 में से 1 माइनस किया तो 1/2। फिर आपने जब इसका डेरिवेटिव लिया तो 2 एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया और x का x की रिस्पेक्ट से 1 आया और 5 एज अ कांस्टेंट, आंसर क्या जनरेट करेगा 0। तो आपका पहला डेरिवेटिव ये आ गया। फिर दोबारा आपने इस पर दोबारा पावर रूल लगाया, पावर स्टार्ट में ले लिए, पावर में से कम कर दिया, विदाउट पावर डेरिवेटिव ले लिया। उसी तरीके से 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 आ जाएगा और 5 का 0 आ जाएगा। कैंसिलाइजेशन के बाद ये आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव है। थर्ड जो पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है एंटी टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है ये। चलिए लास्ट में आपको डिटेल में है, जैसे कि हर लेक्चर के एंड में हम आपको बता देते हैं कि कौन से क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम लास्ट में चले डिस्कस कर लेंगे। तो y = √x + 1/√x। तो पहले इसको आसान बनाने के लिए पावर को हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, रेडिकल को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। तो √x को आप 1/2 लिख सकते हैं, 1/√x को -1/2 लिख सकते हैं। तो पावर रूल लगाया, पावर स्टार्ट में पावर में से एक काम विदाउट पावर डेरिवेटिव, सेम इज द केस ओवर हियर। आपने 1/2 में से 1 माइनस किया तो -1/2 आ गया और यहाँ पर -3/2 आ गया। एक दफ़ा दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, जब दोबारा डेरिवेटिव लिया तो ये बेसिकली वैल्यू किसकी बनी, y2, और हमें y2 की ही वैल्यू चाहिए थी। वो क्या है, पावर स्टार्ट में, ये तो स्टार्ट वाला एज इट इज़ है ना कांस्टेंट, ये पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम हो गया विदाउट पावर डेरिवेटिव। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने क्या किया है, ये कांस्टेंट था एज इट इज़ रहा, पावर स्टार्ट में आई, पावर में से एक कम और विदाउट पावर डेरिवेटिव। अब यहाँ पर इसको देखें -1/4 एज इट इज़, और ये अब बनेगा आपके पास -3/2, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आए हैं। इसी तरीके से ये माइनस प्लस 3/4 और ये बनेगा आपके पास -5/2, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप लोग नीचे ले आए हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.7। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कह रहा है कि जब आपके पास एक पॉलिनोमियल हो और एक आपके पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उनका प्रोडक्ट हो, तो आप उनका एक डेरिवेटिव नहीं, मुझे 2 डेरिवेटिव फाइंड आउट करके दिखाएं। तो आपने पिछले लेक्चर्स में इनका प्रोडक्ट लेना सीखा है, यहाँ पर बेसिकली प्रोडक्ट रूल है। तो चलें पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू dy/dx, यहाँ पर d/dx x² e⁻⁻x, ये आपके पास बन गया y1। ये अब आपके पास ये बेसिकली पहला फंक्शन है जिसको f(x) का नाम दिया, और ये आपके पास दूसरा फंक्शन g(x) है जो कि नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके पास। तो इस पे आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव आपने ले लिया किसका, सेकंड का, प्लस सेकंड एज इट इज, और डेरिवेटिव आपने किसका ले लिया, फर्स्ट का। ये आपके पास y1 x², और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव लेना आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाया गया। चलिए मैं यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसका डेरिवेटिव ये खुद ही होता है पहले तो, और फिर डेरिवेटिव आप ले लेते हैं किसका, जो पार इसकी होती है। ठीक हो गई बात, प्लस e⁻⁻x एज इट इज। और यहाँ पर आप पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, और विदाउट पावर आप क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। विदाउट पावर डेरिवेटिव जब आपने लिया तो इट विल जनरेट 1, और ये जनरेट करेगा आपके पास -1। तो आपके पास y1 क्या हो गया, दैट इज इक्वल्स टू x² e⁻⁻x, और ये माइनस स्टार्ट में आ गया। ठीक हो गई बात। और यहाँ पर आपके पास 2x⁻1 हो जाएगा e⁻⁻x। ठीक है। फर्दर मोर हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लें। अगर तो आप यहीं पर दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास 4 टर्म्स बन जाएंगी, उस कॉम्प्लिकेशन से बच हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक आएगा, गलत नहीं आएगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस बन जाएंगी। मतलब इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये 2 टर्म्स जनरेट करेगा, इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा 2 टर्म्स, ये मतलब टोटल 4 टर्म्स होंगी। फिर उसको आप मर्ज करके आपस में सॉल्व करेंगे। तो उससे बेहतर है कि आपने इसमें से कॉमन आ रहा है, आप कॉमन ले लें। e⁻⁻x कॉमन है, -x² + 2।
लेकिन यहाँ पर तो हमने y2 निकालना है, y1 तो नहीं निकालना, तो y2 कैसे निकालेंगे, दूसरे डेरिवेटिव ले लेंगे। दूसरे डेरिवेटिव उस तरीके से लेंगे कि फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक होगी बात। अब देखें ये आपके पास y2 बन चुका है, e पावर माइनस एक्स एज इट इज है। यहां पर आप लोग पावर रूल लगाएं, -2 पावर में से काम 1 हो जाएगा और विदाउट पावर डेरिवेटिव 1 होगा और कांस्टेंट का आंसर 0 आएगा, वो मैं नहीं लिख रही। ठीक है, प्लस -x² प्लस 2 और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया, दैट इज इक्वल्स टू e पावर माइनस एक्स और फिर पावर का लेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से आप अगर आप कॉमन लें तो कॉमन लेने के बाद आपके पास जो चीज़ बच जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू e पावर माइनस एक्स। अगर आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचेगा, बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला ना x मिस कर दिया था, उसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिए, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर आपके पास बेसिकली 2x का 2 आ जाएगा और ये एज इट इज कॉमन ले लें, आपके पास क्या आ जाएगा -2x प्लस 2 और यहाँ पर प्लस। ठीक है, चलिए नीट करके लिख देते हैं, ये हो गया -x² प्लस और ये प्लस हो चुका है और ये आपके पास इस माइनस की वजह से माइनस हो चुका है। तो y2 का आंसर जो जनरेट होगा e पावर माइनस एक्स के को पहले लिख लें, माइनस माइनस प्लस -4x और प्लस 2। तो ये आप लोगों ने y2 फाइंड आउट कर लिया है जब आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो और दूसरा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और प्रोडक्ट में लिखे जा रहे हों। मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले जो एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ वो ये कि पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, डिवीजन नेगेटिव में चेंज हो जाता है, मतलब माइनस में। अब आप इसे डेरिवेटिव ले लें dy/dx और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि नेचुरल लॉ का आप डेरिवेटिव किस तरीके से निकालते हैं। जो भी एंगल होता है वो आप बाय में लिख देते हैं और फिर डेरिवेटिव ले लेते हैं आप उसी चीज़ का। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3x प्लस 2 और डेरिवेटिव आप किसका ले लेंगे, यू विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2। तो ये आपके पास y1 की डेफिनेशन बनाई है, डेरिवेटिव ले लें तो वो क्या आएगा आपके पास 2, x का हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 0। बाय में 2x प्लस 3 एज इट इज माइनस इसका आ जाएगा 3 और बाय में आ जाएगा 3x प्लस 2। लेकिन आपने यहाँ पर y2 फाइंड आउट करना है, y2 फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एक और डेरिवेटिव ले लेते हैं जी, वो क्या होगा हमारे पास dy1/dx। इसको देखें एज अ होल पावर क्या है इसकी 1 है दोनों की। ये एज अ कांस्टेंट स्टार्ट में d/dx अप्लाई हो जाएगा किस पर 2x प्लस 3 पावर -1 पर। इसको मैं ऊपर ले गई हूँ -3 d/dx 3x प्लस 2 पावर -1। ये चीज़ आपके पास बन गई y2। पावर स्टार्ट में दैट इज -1, पावर में से एक और कम करेंगे -2 बनेगा, उसको मैं नीचे लिख देती हूँ 2x प्लस 3 पॉजिटिव 2 और फिर डेरिवेटिव आप किसका लेंगे, यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव विदाउट पावर। वही काम आप यहाँ पर करें, -3 पावर स्टार्ट में लेंगे तो वो यहाँ पर -1 आ जाएगा, पावर एक कम करेंगे तो वो -2 आएगा, -2 को आप +2 करते हुए इस तरीके से कर सकते हैं और डेरिवेटिव आप ले लेंगे इसका विदाउट पावर का। ठीक है, इसको मैं यहीं पर सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ज़रा देख लीजिएगा।
कि क्या इसका आंसर बनता है। इसका आंसर देखें y2 हो गया आपके पास -2/2x+3 होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये मैंने उसको बस सिंप्लीफाई किया है, तो आपके पास ये आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहता है फाइंड y2 इफ x² + y² इज इक्वल टू a²। बेसिकली अब क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपको पॉलिनोमियल्स दिए थे और उनका वो कह रहा था कि आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रोडक्ट में दे दिया गया था, ठीक है, जिसमें आपके पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिदमिक फंक्शन आ गए थे, तो उनके आपने सेकंड डेरिवेटिव्स निकालने थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो बेसिकली क्या कह रहा है, वो कह रहा है इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट और पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, इम्प्लिसिट क्वेश्चंस भी, इम्प्लिसिट इक्वेशंस भी होंगी, एक्सप्लिसिट इक्वेशंस भी होंगी और पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी होंगी। तीनों को इकट्ठा मर्ज करके वो कह रहा है कि आप y2 निकाल दें। तो पहली आपके पास यहाँ से आप y² या x² को सेपरेट कर सकते हैं, तो दिस इज एक्सप्लिसिट इक्वेशन। तो आप इसको उस तरह कैटेगराइज करने के इसको कैटेगराइज कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन या प्रीवियस लेक्चर्स को गो थ्रू करते हुए। अच्छा, मैंने डेरिवेटिव ले लिया पहला, यहाँ पर तो पावर रूल लग जाएगी। पावर स्टार्ट में, पावर में से कम तो 2 - 1 विल बी 1, और विदाउट पावर आपका, चले मैं लिख देती हूँ d/dx। सिमिलरली यहाँ पर भी पावर रूल लगेगी। पावर स्टार्ट में, पावर में से कम 2 - 1 विल बी 1, और विदाउट पावर आपके पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका आंसर रिफ्लेक्ट होगा 1, तो आपके पास क्या हुआ, 2x + 2y, और इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, dy/dx को आप y1 लिख सकते हैं। ठीक है, y1 को आप सेपरेट कर लें, y1 आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2x/-2y। ठीक है, 2 से कैंसिल कर दें, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी बेसिकली, वो वैल्यू आपके पास क्या बन गई, -x/y। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, अब आपने इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेना है दोबारा, dy/1/dx। यहाँ पर आपको पता है कि एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन नीचे, तो आप यहाँ पर कोशेंट रूल लगाएंगे। और कोशेंट रूल आपके पास क्या है, माइनस को बाहर निकाल दें। कोशेंट रूल आपको ये कहता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक होगी बात, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव आपने ले लेना होता है न्यूमिरेटर का, माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ले लेना होता है आपने डिनोमिनेटर में जो चीज़ हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास चीज़ बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। दिस इज y2 माइनस y, और इसका डेरिवेटिव आपके पास आ गया 1। ठीक होगी बात, -x, और dy/d(x) की वैल्यू ज़रा यहाँ पर देखें, आपके पास वो बेसिकली y1 होता है, और y1 की वैल्यू -x/y है। मतलब यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें -x/y, और बाय में आपके पास y² आएगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करने लगी हूँ, एलसीएम लेने लगी हूँ, दैट इज इक्वल टू y² + x², और बाय में आपके पास y आ जाएगा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस मैं करने लगी हूँ। ये हो गया आपके पास क्या, y3, ये माइनस एज इट इज, और x² + y², ज़रा यहाँ देखें किसके इक्वल है, a²। तो सेकंड डेरिवेटिव जो आपने x² + y² इक्वल टू, दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव a²/y³ विद नेगेटिव साइन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 2 है वो सेम इस तरीके से होगा। एक्सप्लिसिट फंक्शन आपको दिया है उसने, तो वो आप सेपरेटली उसको सेपरेट करके आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 3, जो बेसिकली आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी गई हैं। प्रीवियस लेक्चर्स जिन्होंने गो थ्रू नहीं किए उनको समझ नहीं आएगी कि ये एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट या पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हैं, तो वो प्लीज़ गो थ्रू कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और इस चैनल की बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि रीसेंट वीडियो से आप अपडेट रहें।
अच्छा, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है क्योंकि एक्स भी थीटा में एक्सप्रेस हो रहा है, वाई भी थीटा में, हमने y2 निकालना है। पहले तो हम चेन रूल लगा के इसका y1 निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो चेन रूल थीटा पैरामीटर है यहाँ पर, तो x को भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे किसकी रिस्पेक्ट से, थीटा की रिस्पेक्ट से, क्योंकि कॉस के डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना। सिमिलरली अब y को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे इसकी रिस्पेक्ट से, थीटा की रिस्पेक्ट से, और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर आप चेन रूल लगाएं तो चेन रूल आपके पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, जो बेसिकली होगा डी वाई बाय डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा बाय डी एक्स। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट, डी वाई बाई डी एफ एक्स आपके पास y1 बन गया, डी वाई बाई डी थीटा आपके पास है ए कॉस ऑफ थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा। कैंसलाइजेशन के बाद आपके पास क्या बच जाएगा, माइनस कॉस ओवर साइन दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। या आपने y1 निकाल लिया, अब इसका क्या निकालना है, y2 निकालना है, तो इसी का डेरिवेटिव निकाल लें आप। आपको पता है कॉट थीटा का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक हो गई बात। और यहाँ पर एक और मैंने बात बतानी है आपको कि हम लोग मिस कर जाते हैं कि एंगल का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर फर्क आएगा। अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं कि जी मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, यहाँ पर तो पैरामीटर थीटा है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू तो आप एक्स ले रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने एंगल का डेरिवेटिव मिस नहीं करना, ठीक है। दैट इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स, और फिर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, दिस इज इक्वल टू y2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल ले लें, वो हो जाएगा ए ओवर साइन थीटा। नेगेटिव आप स्टार्ट मेंटेन कर लें, इसको अगर आप देखें तो 1 ओवर साइन स्केयर लिख सकते हैं, तो वो बन जाएगा आपके पास 1 ओवर साइन क्यूब थीटा। तो ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी जिसका आपने हायर ऑर्डर बेसिकली डेरिवेटिव्स कहते हैं, सेकंड डेरिवेटिव आपने निकाल लिया। अब आप लोगों ने क्वेश्चन पार्ट नंबर जो 4 है वो भी सेम आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस का है, आप उसको ट्राई करिएगा। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमें बताइएगा और बेहतर तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अब जो पार्ट नंबर 5 है ये आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, मतलब यहाँ से ना आप x को आसानी से अलग कर सकते हैं ना आप y को आसानी से अलग कर सकते हैं। तो 3 कैटेगरीज यहाँ पर डिस्कस हो चुकी हैं। पहले आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शंस हो गए, फिर उसके बाद पैरामीट्रिक फंक्शंस हो गए, फिर उसके बाद अब जो है इम्प्लिसिट फंक्शंस की डेरिवेटिव निकालना वो कह रहा है कि बताएं जी किस तरीके से निकालना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके लिए मैं सॉल्व कर देती हूँ, इसको डायरेक्ट करने लगी हूँ। पहला डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 2x, इसका आ जाएगा 2y और साथ में आ जाएगा dy बाई डी एक्स। सिमिलरली 2g आ जाएगा और x का आ जाएगा 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। 2f आ जाएगा और y का आएगा dy बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट का आ जाएगा 0 और 0 का पहले से ही आपके पास डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक होगी बात। यहाँ से अब आप देखें दिस इज इक्वल्स टू y1, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू y1, तो y1 में से आप y1 कॉमन ले लें, पीछे रह गया 2y 2f और इनको इस तरफ लेके जाके माइनस कॉमन ले लें, मतलब 2x प्लस 2g। फर्दर मोर y1 आपके पास ये आ गया, 2 कॉमन ले लें, दैट इज इक्वल टू x प्लस जी, ठीक है, और बाय में 2y प्लस f हो जाएगा। 2 को 2 से कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या रह गया, y1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जी और बाय में y प्लस f। जब आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो y2 हो जाएगा, और y2 बेसिकली यहाँ पर कौन सा रूल लगाएगा, क्वोशंट रूल लगाएगा, और क्वोशंट रूल आपके पास नेगेटिव को बाय निकाल देते हैं, y प्लस एफ का स्क्वायर
वाई प्लस एफ एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, जी का आ जाएगा 0, माइनस एक्स प्लस जी, वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और उसको हम लिखते हैं y1 और एफ का आ जाएगा 0। अब हमने यहाँ पर सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है किसकी, y1 की वैल्यू लगाएं, वो आपके पास क्या हो जाएगा y प्लस एफ, ये एज इट इज, यहाँ पर आपके पास फर्दर x प्लस जी, ठीक है। और साथ में आप क्या करेंगे, साथ में आपने यहाँ y1 की वैल्यू लगानी है, y1 की वैल्यू ये पड़ी हुई है आपके पास, ठीक है। वो जब पुट होगी तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और वैल्यू यहाँ पर लगाई जाएगी x प्लस जी बाय वाई प्लस एफ। अब एक स्टेप आपका रह गया है, उसको चले यहीं पे कर लेते हैं हम, एलसीएम ले लें, माइनस ये होल स्क्वायर बना देगा, मीन्स y प्लस एफ का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस जी का होल स्क्वायर और बाय में ये क्यूब बना देगा y प्लस एफ का क्यूब। अब स्टूडेंट्स आपकी मर्जी है इसको यहीं तक छोड़ दें, आपकी मर्जी है इसको आगे एक्सपेंड कर दें, ठीक है। एक्सपेंशन से क्या होगा, यहाँ पर फार्मूला खुल जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो वो खोलने के बाद जो आपका आंसर बनेगा वो भी मैं चले यहाँ पर लिख देती हूँ, वो आपका आंसर, चले मैं इसको सीक्वेंस, बेसिकली ये आपके पास y2 है, ठीक है, इसको मैं एक्सपेंड करने लगी हूँ, तो फार्मूला खोल लें आप, डिनोमिनेटर को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और बाय में y प्लस एफ का क्यूब, y2 माइनस, यहाँ पर हमने वैल्यू बनानी है, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये लिखा हुआ आपके पास क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy, ठीक है, ये सारे आपके पास किसकी वैल्यू जनरेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस सी, तो इन सारों की जगह आपके पास क्या आ गया माइनस सी और आपके पास क्या बचा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और बाय में आ गया y प्लस एफ का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको क्या कह देता है कि y4 निकालना मतलब 4 डेरिवेटिव्स निकालने हैं आपने, सिंपल वही जो आप लोगों ने पहले फार्मूलाज किए हैं वो अब एक से ज़्यादा दफ़ा अप्लाई करवा रहा है और कुछ भी नहीं। तो पहला डेरिवेटिव लेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 1 y1, तो साइन का डेरिवेटिव होता है आपके पास कॉज ऑफ 3x और फिर डेरिवेटिव आप इसका लेते हैं एंगल का, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 3 स्टार्ट में आ जाएगा और x का आ जाएगा 1, तो 3 cos 3x, तो ये आपके पास पहली वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास कुछ ये आ जाएगा -9 साइन ऑफ 3x। थर्ड डेरिवेटिव लें तो वो आपका क्या हो जाएगा -9 आपका एज इट इज, साइन 3x का डेरिवेटिव होता है आपके पास cos ऑफ 3x और फिर डेरिवेटिव आप इसका ले लेंगे एंगल का -9, ये वाला 3 मैं स्टार्ट में लिख रही हूँ और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, उसको स्किप आउट कर दिया 3x, तो ये आपके पास बन गया -27 cos ऑफ 3x। फोर्थ डेरिवेटिव ले लें -27 एज इट इज, ठीक है, cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -sin 3x और फिर आप एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, एंगल का डेरिवेटिव आपके पास क्या है 3 आएगा बेसिकली, जिसको हम लिखेंगे 27.3 माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया sin 3x, तो आपके पास आया आंसर 81 sin ऑफ 3x। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 जो है ये आप लोग वैसे भी पावर रूल लगा कर भी कर सकते हैं, फिर आगे से सेकंड डेरिवेटिव में फिर प्रोडक्ट रूल हो जाएंगे, मतलब वो कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चला जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सिर्फ यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन लेकिन लेंथी हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी पहले आप देख लें कि वो क्या है, अगर जिन्होंने
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो न्यू व्यूवर्स हैं, जिन्होंने लेक्चर्स व्यू नहीं किए, वो प्ले लिस्ट में FSC पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में जाके इनकी डेरिवेशंस इन फार्मूलाज की फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब 3 cos x। तो यहां से अगर आप cos क्यूब x की वैल्यू निकालें तो cos क्यूब x की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 और साथ में क्या आएगा cos ऑफ 3x प्लस 3 cos x। ओके होगी बात। अब सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन को वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से बचाने के लिए हमने रिप्लेसमेंट कर दी है 1/4 ताकि एक ही स्टेप में आंसर्स आते जाएं। cos ऑफ 3x cos x। अब जी इसका डेरिवेटिव हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले डेरिवेटिव y1 हो जाएगा 1/4 एज इट इज। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3x एज इट इज, और फिर एंगल 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा जो मैंने स्टार्ट में लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, 3 कांस्टेंट है और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, वो मैंने स्टार्ट में लिख लिया। यह आपके पास पहला डेरिवेटिव हो गया। ठीक होगी बात। अब आप क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव ले लें। वो क्या आएगा, 3 कॉमन, -3 कॉमन भी ले लें। -3/4 आपका कॉमन आ चुका है। यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos ऑफ 3x और फिर एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा 3। यहाँ पर +3 बाहर जा चुका है, यहाँ पर मैंने बाहर निकाल लिया है। साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया क्या, सेकंड डेरिवेटिव। फिर आपने फाइंड आउट करना है थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव में आप क्या फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से, -3/4 एज का कांस्टेंट ही चलेगा। यहाँ पर देखिए cos का डेरिवेटिव होता है माइनस, ठीक है, माइनस आ गया, ये 3 आपका एज इट इज था, ठीक है, ये 3 और ये cos का डेरिवेटिव हो गया sin 3x और फिर इस एंगल का जो डेरिवेटिव होगा वो भी 3 आएगा, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, 9 कर दूंगी। ठीक होगी बात। और cos का डेरिवेटिव होता है आपके पास माइनस। तो स्टूडेंट्स ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 को कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी लगाई थी। ठीक है, उस ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी की हेल्प से आपने काफ़ी ज़्यादा लेंथ को क्या कर दिया है, कम कर दिया है और क्वेश्चन आपका इजी पैटर्न से सॉल्व हो गया। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास है पार्ट नंबर 3, वो नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक है, और उसका मैं इनिशियल आपको सिर्फ बता रही हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट कैसे है, बाकी आप उसे 4 डेरिवेटिव इंशाल्लाह इजीली ले लेंगे। और अगर नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो पार्ट नंबर 3 का सिर्फ मैं हिंट दे रही हूँ आपको, आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर -9। तो मीन्स आप पहले इसको ये लिख लें, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर -9 को आप क्या लिख सकते हैं, x+3 लिख सकते हैं और x-3 लिख सकते हैं। ठीक होगी बात। और फर्दर मोर आप यहाँ पर पहले लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज़ कर दें कि आपने पहले प्रोडक्ट में लिखी हुई चीज़ को प्लस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन इतना स्मूथ वे में रन करेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव आपको लेना आता है। ठीक है स्टूडेंट, ये थी आपके पास एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब चलते हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानिब, जो आपको हर दफ़ा बताए जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन पेपर का हिस्सा रह चुके हैं। तो अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 पार्ट्स हैं, टोटल 3 पार्ट्स हैं, जिनमें से अक्सर और बेशतर पेपर में पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देखे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट्स हैं आपके पास 2। कितने पार्ट्स हैं, 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 भी पेपर में देखा गया और पार्ट नंबर 2 भी पेपर में देखा गया, लेकिन दोनों में से जिसकी वेटेज ज़्यादा है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। अगर मूव करें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल था, 5 पार्ट्स थे उसके,
जिसमें से पहला पार्ट पेपर में देखा गया, दूसरा पार्ट भी पेपर में देखा गया, तीसरा पार्ट भी पेपर का हिस्सा रह चुका है, उसके बाद आपका चौथा पार्ट भी पेपर का हिस्सा रह चुका है। लेकिन इन सब में से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है, मीन्स जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा, जो ज़्यादा दफ़ा आया है, वो पार्ट नंबर 1 है। ये दो के ये पहले भी आए हुए हैं पेपर में, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा दफ़ा जो आया हुआ है वो पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल आपके पास 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, और आपके पास जो पेपर में क्लिक किया गए हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, 2 और 3 तीनों ही क्लिक किए गए हैं। लेकिन जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है दैट इज पार्ट नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो उससे थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है पार्ट नंबर 3, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और जो पार्ट नंबर 2 है वो आपको 1 या 2 पेपर्स में मिलेगा, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एंट्री टेस्ट के हवाले से ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 2.7। तो डियर व्यूअर्स, ये थी आपके पास एक्सरसाइज 2.7 एफएससी प्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पार्ट 2, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप अवेयर हैं। ना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।